नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी के बारे में और बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में। एंड वो है यहाँ पे मैन इंफ्रा के बारे में। देखो इसके लेटेस्ट रिजल्ट आ गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। देखो यार, मैन इंफ्रा वैसे कंपनी करती है क्या, आप देखोगे तो ये कंपनी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है। कंपनी जो होती है पोर्ट इंफ्रा होती है या फिर आप बोलो कि यहाँ पे रोड्स बनाने की कंपनी होगी, रोड्स। हालांकि कंपनी का यहाँ पे दो बिजनेस फैला हुआ है, ये रियल एस्टेट में भी है प्लस ये कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, चाहे आप पोर्ट बनाने की ले लो, रास्ते बनाने के ले लो, ब्रिज बनाने के ले लो, तो कंपनी उसमें भी ये काम करती है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई कंपनी है। इसमें आज लगभग आपको 4% की अप मूव दिख रही है। पिछले 5 दिनों में देखें तो लगभग 15% तक भाग चुका है, यानी कि आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे आए हैं। पिछले एक महीने में देखा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 14% की तेजी दिख रही है, यानी कि पिछले जो तेजी आई है वो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे तेजी आई है, जो अगर कहते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट की जो तेजी थी वो ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट होती हुई दिख रही है। तो चलेंगे फटाफट से इसके रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वार्टरली रिजल्ट ला के रखा हुआ है जून 2021 और यहाँ पे सितंबर 2021 का मैंने रिजल्ट ला के रखा हुआ है, ये देखो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ आपके लिए। इसको मैंने एक बार कर दिया यहाँ पे और रेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अगर बात करें, देखो यहाँ पे नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 61.27% की जंप आती हुई दिख रही है। अभी का इनका जो सितंबर का 21 का जो नेट सेल्स है वो लगभग 247 करोड़ का दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पे देखो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 11.29% की जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जून 2021 में यहाँ पे 32.83 करोड़ की थी, वो लगभग 239.17% से बढ़ के यहाँ पे 111.35 करोड़ का यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आते हुए दिख रहे हैं। लगभग यहाँ पर आप नोटिस करो अगर तो 230 मतलब 239 मतलब ऑलमोस्ट 240% का यहाँ पे जंप सिर्फ एक ही क्वार्टर में, जो कि डेफिनेटली यार हमें बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वो देखो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 14% से हमें यहाँ पे घटते हुए दिख रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल बोलूँगा तो यार रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है, ऑपरेटिंग और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है लगभग 200% से ज़्यादा तक की हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। बट देखो ये तो रहा क्वार्टरली, अपन इसका एक बार कंपेयर कर लेंगे ईयरली के साथ भी, और ये रहा इसका ईयरली रिजल्ट। अगर देखो अगर आप ईयरली देखोगे ना इसका, अगर इसका आप कंपेयर करोगे ईयरली में, देखो नेट सेल्स में, ठीक है, नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे यहाँ पे 480% की जंप आपको दिख रही है। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, वहाँ पर यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 482% की जंप दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे सितंबर 2020 में यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 1.44 करोड़ का जो इनका यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। हालांकि देखो उस समय तो बहुत सारी कंपनी चली नहीं थी कोविड की वजह से। वहाँ पे अगर देखोगे तो इस बार इनका आया है 111.35% का इनका नेट प्रॉफिट आया है। लगभग यहाँ पे 7,632% की जंप हमें देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे। बट ये आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा ये, क्योंकि देखो ये डाउनफॉल से अप मूव में आया है। तो आप ऐसा मत उम्मीद करो कि आपका आने वाले रिजल्ट भी है वो भी आपको 5-4 हज़ार% की रिटर्न दिखाई देंगे, चांसेस बहुत ही कम है। और ये फिर भी मैं बोलूँगा कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ईयरली बेसिस पे हमें यहाँ पे सुधरते हुए दिखा है, जो हमें क्वार्टरली बेसिस पे गिरते हुए दिखा था। तो ओवरऑल देखो रिजल्ट बहुत ही अच्छे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको स्टॉक पे भी आते हुए दिखेगा, जिसकी वजह से स्टॉक आज ऑलमोस्ट ऊपर भी था। तो चलेंगे अब इसके चार्ट पे। यहाँ पे देखो मैंने इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ, आप देखोगे तो स्टॉक की जो लिस्टिंग थी लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रही है 2010 के आसपास 63 के अभाव का। उसके बाद देखो स्टॉक वहाँ पे हाई बनाता है 81 का, पर देखो उसके बाद गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग 2011 में 18 रुपये का लो बनाया था। उसके बाद देखो नीचे ही रहता है, ये फिर ट्राई मारता है 2017 में लेवल को ब्रेक करने का, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास आता है 75-80 के आसपास। देखो फिर से वहाँ से सेलअप आती है और सेलअप होते होते स्टॉक यहाँ पे गिर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे लगभग यहाँ पे 13 रुपये 90 पैसे का यहाँ पे लो बनाता है। बट अगर आप वहाँ से देखो तो स्टॉक में जो एक अलग ही लेवल की मूव आई है, स्टॉक बहुत ही अच्छी खासी वॉल्यूम है, देखो ब्रेकआउट देता है। ये एक ही महीने में अगर नोटिस करोगे ना, देखो एक ही महीने में ये 66 का लो बना के 112 रुपये का यहाँ पे हाई तक बनाया था। यानी कि देखो एक ही महीने में डबल होता है, सारे रजिस्टर को ब्रेक करता है। और वहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक 128 का ही इसने रिसेंटली यहाँ पे हाई बनाया है। यानी कि देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 2010 यानी कि देखो ऑलमोस्ट 11 साल का रजिस्टर को तो ब्रेक कर ही चुका है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखो ये जो रैली दिख रही है ना, ये रैली थी, इसके ऊपर बहुत सारा बोनस वगैरह की, तो उस वजह से हमें रैली देखने को मिली। बट हाँ, बहुत ही तगड़ी हमें रैली यहाँ पे देखने को मिली है। चलेंगे इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे वीकली चार्ट आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 कैंडल दिख रही है जो कि थोड़ी सी यहाँ पे सुस्त देखने को मिल रही है। बट जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई थी हाल ही में, वो हमें यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बट चलेंगे यहाँ पे डेली चार्ट पे।
देखो आपको डेली चार्ट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको कट करते इसको नीचे लाते हैं। अभी आप देखोगे ना, देखो स्टॉक का ना यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, ये वाली, ठीक है। अब देखो स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया लगभग 114.95, मान के चलते 115 के आसपास। तो इसी गिरावट इसने फिर से ब्रेक करने की कोशिश किया, बट को फिर नीचे आ गया, बट उसको इसने अच्छे से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके आप देखोगे तो यहाँ पे एक रीटेस्ट भी हुआ है, उसको देखो ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है, जो बहुत ही परफेक्ट, यानी कि देखो 115 का जो रेजिस्टेंस था वो इसके लिए अभी एक सपोर्ट बन चुका है। इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पे एक रीटेस्ट भी कर लिया है और अभी ये ऊपर जा रही है। देखो अप मूव कितना जा सकता है इसके बारे में कोई बोल नहीं सकता, बिकॉज देखो किसी भी स्टॉक का जब ऊपर कोई रेजिस्टेंस होती नहीं है तो स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। अब देखो डाउनसाइड की बात करें तो डाउनसाइड मुझे बहुत ही कम दिखता है। अगर आपकी इसमें ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है तो बहुत ही सेफ रहने के लिए आप आराम से सिर्फ यहाँ का भी, मतलब इस कैंडल का जो लो है वो 102 रुपये का, आप चाहो तो 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ भी इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि मुझे उतनी भी गिरावट दिखती नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक 115 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे का आए, लगभग 110 के पास भी मुझे आता हुआ नहीं दिखता है अभी के लिए। तो आप चाहो तो आप वहाँ का भी स्टॉप लॉस एक रख सकते हो अगर आपकी होल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है तो। अभी देखो बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की, तो देखो फ्रेश पोजीशन के लिए अपने एक मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, तो देखो स्टॉक जो है ना, जो ये आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये है 20 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखो स्टॉक है ना 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, देखो आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा, यहाँ देखो एक तेजी आई, तेजी के बाद देखो फिर से गिरावट आई, और देखो उसके बाद आपको नोटिस करोगे ना आप, तो यहाँ देखो स्टॉक देखो यहाँ पर भी एक यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा है 20 दिनों की मूविंग एवरेज के पास। उसके बाद देखो तो स्टॉक ऊपर गया है, मतलब कि 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक एज अ सपोर्ट काम करते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है आप वहाँ का भी एक ट्रायल स्टॉप तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आपको उसके पास में मिले, उसके बाद मान लो कि चलो किसी गिरावट आती है, वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप उसके हाई के ब्रेक होने के बाद आप वहाँ पे एज ऑफ फेक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। एज ऑफ नाउ मेरी इसमें कोई भी फ्रेश पोजीशन की राय नहीं है, बिकॉज अगर आप लोगे तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बन पाता है, अगर मैं 20 दिन की मूविंग एवरेज भी लूँ तो लगभग 112 के आसपास बन पाता है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सेफ रहने की बात करूँ तो हाँ 105 या फिर 105-10 का भी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बन के दिख रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग में इसको प्ले कर सकते हो। बट मैं कहूँगा यार ऑलरेडी बहुत तेज़ी आ चुकी है, अलग ही लेवल भाग चुका है। अगर आप देखोगे तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले 6 महीने में देखें तो लगभग ये 228% तक ये भाग चुका है, मतलब आपको 6 महीने में इसने पैसा दोगुना कर चुका है। और ईयर टू डेट की बात करूँ 2021 में स्टॉक ने 273% रिटर्न दे चुका है, और एक साल की बात करूँ एक साल में 409% तक का रिटर्न दे चुका है, यानी कि आपके ऑलमोस्ट ये स्टॉक 25 रुपये का स्टॉक यहाँ पे आपको 128 रुपये का बनते हुए दिख रहा है एक साल के अंदर ही। और पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग देखो 165% रिटर्न दिख रहा है, बिकॉज मैंने आपको चार्ट पे दिखाया था स्टॉक उतना भागा नहीं था। और अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम देखूँ तो देखो स्टॉक यहाँ पे 93% दिख रहा है, यानी कि जो टर्न अराउंड इसमें स्टोरी आई वो आपको दिखेंगे पिछले 6 महीने में ही, जहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल होते हुए हमें देखने को मिले। देखो इसका हम शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ शेयरहोल्डिंग पैटर्न। हालांकि कंपनी जो है ना, कंपनी एक बड़ी कंपनी नहीं है, कंपनी इज अ स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है। आप देखो अगर देखोगे तो देखो कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, सिर्फ 3149 करोड़ की ही मार्केट कैप के साथ। इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखते हैं। और देखो प्रमोटर के पास 60.23% की होल्डिंग है। देखो प्रमोटर ने यहाँ पे 0.37% की स्टेक बढ़ाई है, जो वो एक पॉजिटिव हम लोग मान सकते हैं। एफआईएस के पास देखो 0.25% की होल्डिंग है, एफआईएस ने भी 0.21 का स्टेक बढ़ाया है। देखो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एक बहुत ही सडनली यहाँ पे एक मूवमेंट दिखा जून 2021 में, इनकी यहाँ पे कुछ भी होल्डिंग नहीं थी और सडनली वो होल्डिंग अभी 1.28% एक बार में ही एक ही क्वार्टर में हमें बढ़ने हुए होते दिखी हमें, यानी कि सितंबर 2021 में स्टॉक यहाँ मतलब म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी की है। और एनआईएस की बात करें तो एनआईएस ने देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% बेचा है 31.78% के साथ, और डीआईएस के पास 6.46% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास में है, गिरवी है कोई विशेष में है नहीं, और म्यूचुअल फंड की एक ही इसके पास 1.28% का स्टेक है, और 8 एफआईएस के पास 0.25% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे प्राग के शाह के पास है 34.87% के साथ, और हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो सुकेतु रमेश शाह के पास है 2.1% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 23.7% की होल्डिंग है। देखो शेयरिंग पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है, प्रमोटर यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की एक एंट्री हुई है, यानी कि उम्मीद करते हैं कि म्यूचुअल फंड आगे भी इसमें खरीदारी जारी रखेगी, जिस वजह से हमें स्टॉक में एक तेजी डेफिनेटली देखने को मिले। और टेक्निकली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट अगर पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो उसका आप होल्ड करो। फ्रेश पोजीशन के लिए आप 20 दिन का मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, बाकी देखो पैसा आपका है, जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।